गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मित्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी प्रभा बुक का चैप्टर 10 जिसका नाम है क्रिसमस का दिन। ये पेज नंबर 65 पर है, उसे निकाल लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पाठ के बारे में क्या है। प्रस्तुत एकांकी को द्वारा यह बताया गया है कि हमें सदैव लाचार व बेबस व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। हमें कैसे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए? जो लाचार और बेबस होते हैं उनकी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये पाठ एक नाटक की तरह है जिसमें पहला दृश्य ये है। पहले दृश्य में ये पहला दृश्य ऐसा है जहाँ पर 25 दिसंबर का माहौल है, क्रिसमस का दिन है और लोग अपने घर आ जा रहे हैं। यही सड़क पर मेले कुचेले वस्त्र पहने एक बालक, ये लड़का है जो गंदे से कपड़े पहने हुए यहाँ पर है। बालक सोचते हुए ये सोच रहा है, काश मेरे भी माँ बाप होते और मैं भी क्रिसमस मना पाता। ये बालक क्या कह रहा है कि काश मेरे भी माँ बाप होते और मैं भी क्रिसमस मना पाता, नए नए कपड़े खरीद पाता और क्रिसमस केक खा पाता। ये क्या कह रहा है कि नए नए कपड़े खरीद पाता और क्रिसमस केक भी खा पाता। पर क्या करूं, एक बूढ़े दादाजी है। वो क्या करे? एक बूढ़े दादाजी है, उनकी भी देखभाल मुझे ही तो करनी है। वो ये बात कह रहा है कि उनकी भी देखभाल मुझे ही करनी है। फिर बालक सामने खड़े हुए एक व्यक्ति से कहता है, अरे बाबूजी, मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। किसी से उसने कहा कि अरे बाबूजी, मुझे भी पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। तो व्यक्ति ने कहा, लो बेटा जाकर कुछ खा लो। उस आदमी ने कुछ पैसे दिए और कहे, लो बेटा जाकर कुछ खा लो। बालक खुश होकर, अरे वाह, पूरे 10 रुपये, अब तो केक खरीद सकता हूँ। बालक उन पैसों से केक खरीदता है और घर की ओर चल देता है। जो 10 रुपये उसे मिले थे उनसे वो केक खरीदता है और घर की ओर चल देता है। फिर आगे देखते हैं, अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर ये दृश्य है। फिर बालक सोचता हुआ, अब तो मैं घर दादाजी के साथ क्रिसमस मनाऊंगा और केक को उनके साथ बांटकर खाऊंगा। ये वो सोचता है। वह जल्दी जल्दी चलने लगता है, तभी उसे एक बूढ़ी व्यक्ति के कराने की आवाज़ सुनाई देती है। ये बूढ़ा व्यक्ति है जिसके कराने की उसे आवाज़ सुनाई देती है और ये केक लेकर घर जा रहा था। तो बूढ़ा कराते हुए कहता है, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो बूढ़ा आदमी उससे ये बात कहता है कि मुझे बेहद भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो बालक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है, उसके कपड़े फटे पुराने थे, वह ठंड से काँप रहा था, है ना। ये सब देखकर बालक के मन में दया उमड़ आती है। उसे देखकर बालक के मन में दया उमड़ आती है। वह बूढ़े के पास जाता है, वो उसके पास जाता है। बालक बूढ़े के पास जाकर, लो बाबा केक खा लो। वो उससे क्या कहता है कि लो बाबा केक खा लो। वो जो केक उसे 10 रुपये में उसने खरीदा था और घर ले जा रहा था, वो उस बूढ़े आदमी को देखकर वो कहता है कि लो बाबा केक खा लो। बूढ़ा आदमी कहता है, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति से क्या कहता है, खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। अब बालक धीरे धीरे घर की ओर चल देता है। ऊपरी मन से तो वह उदास होता है, परंतु अंदर से उसका मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने जो काम किया वह एक नेक काम था, अच्छा काम था। ऊपर से तो वह दुखी महसूस करता है कि उसने केक दे दिया, पर अंदर से वह खुश है क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। अब बालक सोचते हुए कहता है खुद से, अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा? केक तो मैंने बाबा को दे दिया, अरे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो बाबा को दी थी। ये वो सोचता है, पहले तो सोचता है और फिर खुश होते हुए ये बात कहता है कि अरे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो बाबा को थी। फिर आगे देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। सभी दरवाजे खटखट की आवाज़ होती है और तब बालक आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोलता है। सामने सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति देवदूत खड़ा है, जिसके चेहरे पर चमक है और हाथ में एक पैकेट है। उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसके चेहरे पर चमक है और देवदूत जैसा नज़र आ रहा है ना, और उसके हाथ में ये केक है।
बालक उससे कहता है आप कौन हैं? देवदूत कहता है अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया था। बालक पर उसके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे। देवदूत ने कहा हाँ बेटा, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा है। तुमने एक निर्धन, बेबस और लाचार भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है। यह लो केक और खूब खुशियाँ मनाओ। वो देवदूत उसे एक केक लाकर देता है और कहता है कि तुमने केक को सही तरीके से मनाया है और निर्धन आदमी का तुमने मदद की है, इसलिए ये लो केक और खुशी मनाओ। फिर बालक कहता है हैरानी से क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? वो उनसे पूछता है कि क्या वास्तव में मैंने ही सही क्रिसमस मनाया? तो देवदूत कहता है हाँ बेटा, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है। वो उससे कहता है कि दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है। त्योहारों को मनाने का यही सही तरीका होता है कि दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटा जाए। फिर बालक प्रसन्नता से दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है और पर्दा गिरता है। इस तरीके से ये नाटक पूरा समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और इसको याद कर लेना, इस कहानी को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।